बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको MS वर्ड का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। मसलन आप बिगनर्स हैं और आपको वर्ड्स MS वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप एक रिपोर्ट आप MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बना सकते हैं। तो आपके पास कोई सा भी MS वर्ड का वर्जन हो, जौन सा भी हो, आप ये सब के लिए सेम ही होगा। मतलब जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो सब के लिए उसमें तकरीबन सेम ही होंगी, तो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आइए हम देखते हैं इसका हम शुरू से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हेडिंग। मतलब मैंने ये एक पैराग्राफ लिया हुआ है और मैंने इसकी देनी है हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग में फॉर एग्जांपल इस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। मैं इसका इंट्रोडक्शन, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी है। मैं इसका, हाँ अब मैं इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। इस टॉपिक का नाम भी मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन जी। अब ये मेरी हेडिंग है, मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। देखिए आपने किसी चीज़ के भी अंदर चेंज करनी है तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से भी हेडिंग का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं करना। मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसका मैं फ़ॉन्ट चेक करूँगा और टाइम्स न्यू रोमन रख लूँगा, ज़्यादा ये ज़रूरत है। दूसरा, मुझे ये हेडिंग है तो मुझे इससे क्या करना है, कैपिटल लेटर सब लिखने हैं। तो इस हेडिंग को कैपिटल कैपिटल लेटर बनाने के लिए मैं यहाँ से आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ आपको सेंटेंस केस से मुराद ये है, मतलब सेंटेंस का जो ही शुरू होता है तो फर्स्ट वर्ड्स क्या होता है, कैपिटल होता है। तो आप सेंटेंस केस होगा तो आप ये कर देंगे तो आप पूरा वो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमारा ये सेंटेंस केस नहीं है। हम अच्छा यहाँ पे देखें लोअर केस करने हैं तो लोअर भी नहीं करने हैं, अपर केस करने हैं, हमें सारे अपर करने हैं। तो हमने ये सारे मतलब कैपिटल लेटर कर दिए। दूसरा, अब यहाँ देखें कि कैपिटलाइज ईच लेटर, कैपिटलाइज ईच लेटर से मुराद है कि आपके जो हेडिंग है, टाइटल है, उसके जितने भी उसके अंदर वर्ड्स होंगे उनका हर लेटर पहला क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, सारे में अपर केस कर दिया, मेन कैपिटल लेटर डाल दिए। ये हमारी हेडिंग होगी। अब हम आपने देखा होगा हेडिंग जो होती है वो बोल्ड होती है, थोड़ा वाज़ेह होती है, तो हम यहाँ से बोल्ड ऐसे कर देते हैं यहाँ से। और तीसरा काम ये करते हैं, हम इस हेडिंग को अंडरलाइन भी कर देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हेडिंग। तो आई होप सो आपको हेडिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि कैसे हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मसलन आप इसका स्टाइल कोई और करना चाहते हैं तो अब जस्ट यहाँ फ़ॉन्ट पे जाके इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर दें, जो भी कर दें। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट चलता है वो टाइम्स न्यू रोमन चलता है या कैलबरी राइट चल रहा होता है, तो हम टाइम न्यू रोमन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास हेडिंग हो गया। अब हम पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। दूसरा, अब ये है हमारे पास पैराग्राफ और ये आपने कर लिया सिलेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 12। अमूमन जो हेडिंग का साइज़ रखा जाता है वो 14 रखा जाता है और जो पैराग्राफ होता है उसका रखा जाता है 12 रखा जाता है। हमारे पास इसका जो फ़ॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन ही है, तो ये हमने इसका साइज़ चेंज कर दिया। अब ये दूसरी हेडिंग आ गई, हम इसे भी क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट वही, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 14 कर देंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और इसके हर लेटर को कैपिटल बना देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये सारी हेडिंग को एक दफ़ा करने देंगी। तीसरी हेडिंग है इसकी, बोल्ड, अंडरलाइन, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 14 कर देते हैं, हर लेटर को कैपिटल बना देते हैं, ये हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि ये हमारे पास कितनी हेडिंग है, 3 हेडिंग है। तो हम इस हेडिंग से पहले बुलेट डालते हैं। अब बुलेट कैसे डाले जाते हैं हेडिंग से पहले वो हम देखते हैं। इसके लिए आप सेलेक्ट ऑल कर लें और यहाँ पे आ जाएं। यहाँ आपको डिफरेंट बुलेट मिल जाएंगे, एक इस टाइप के बुलेट आ जाएंगे, ये बुलेट्स हैं, और ये इस तरह बुलेट्स आ जाएंगे। ये आपका एक तो बुलेट्स आएगा हेडिंग के अक्रॉस बड़ा, मतलब मैं यहाँ डाल देता हूँ ना ये। तो
अब अगर आप देखें ना तो ये हेडिंग के अक्रॉस एक बड़ा बुलेट आ गया और छोटा किसका आ गया, आपके पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, मसलन आप इस जो आपने अभी बुलेट डाले हैं इसे अनडू करना चाहते हैं तो आपने सिंपल कंट्रोल जी करना है, आपका वो वापस चला जाएगा। तो कोई भी आपने स्टेप अनडू करना है कंट्रोल जी से आप उसे वापस भेज सकते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बुलेट्स कौन से डालने, नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो ये आ गई नंबरिंग। तो इस तरह आप इसे हेडिंग, मसलन हेडिंग 1 है तो इसका ये 1 आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसे ना सिलेक्ट ऑल नहीं करते, हम पहली हेडिंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका हम बुलेट डालते हैं, मसलन ये हमने 1 डाल दी, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी नंबरिंग इस तरह स्टार्ट में डाल देनी और यहाँ से हम इसे 2 कर देते हैं। फिर आप जस्ट सेलेक्ट करते जाएं और वहाँ बुलेट्स के ऊपर दबा दें, आपका नंबरिंग वो और यहाँ पे कर दें जी, आपके पास तीसरी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके खुद ब खुद डलते जाएंगे इस तरह। अब मैं इसे थोड़ा कंट्रोल जी करके वापस ले आता हूँ और चलें यहाँ पे भी कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इसे यूँ भी डाल सकते हैं, मसलन आपने देखा होगा एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, तो उसके नीचे भी आप इस तरह ये बना सकते हैं। उसके लिए आप इसे क्या करें, कंट्रोल आर कर दें, तो यहाँ पे तो यहाँ आप इस तरह इसे यूँ कर सकते हैं। तो ये आप देखें, ये फॉर एग्जांपल हेडिंग हो गई, ये उसकी सब हेडिंग हो गई। ये इसे आप ए और बी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये यूँ आ गया, ठीक है। तो ये हेडिंग, सब हेडिंग या हेडिंग पैराग्राफ की सूरत में आपके ये सारे बुलेट्स आ जाएंगे। तो मैं इसे दोबारा अनडू कर देता हूँ, तो इसे हम दोबारा आ जाते हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, आपकी जो असाइनमेंट्स है या जो भी चीज़ है उसका आपने करना होता है जस्टिफाई। मसलन आप यहाँ देखें तो ये लाइन कोई ज़्यादा अंदर की तरफ है, कोई बाहर निकल रही है, तो ये बहुत ही अजीब तरीके से नज़र आ रहा है। तो आपने इससे भी और इससे एक साइड से क्या करना है, बिल्कुल एक जैसा करना है, इनकी जो लेंथ है वो बराबर करनी है, इनसे हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो आप अपनी असाइनमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं एक रिपोर्ट के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है ये, और यहाँ पे आप इसे क्या कर देना है, जस्टिफाई कर देना है। तो अब आप देखें आपकी ये जो रिपोर्ट बनी है ना, ये बिल्कुल मतलब दोनों तरफ से एक जैसी हो गई, जस्टिफाई हो गई है। तो ये आप यहाँ पे समझ आ गई होगी ना कि कैसे आप करते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट क्या हो गई है, जस्टिफाई हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये जस्टिफाई होगी। हाँ, एक चीज़ रह गई कि आप लाइन के दरम्यान स्पेसिंग कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिंग है, आप इसे ज़्यादा कर दें, कम कर दें, अपनी खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अमूमन 1.5 रखी जाती है, जितनी आपको वो रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक ही रखी जाती है। तो मैं इसे सिलेक्ट ऑल करके ना, सॉरी, देखिए आपने जो भी चेंजिंग करनी है उसके लिए सिलेक्ट ऑल होना लाजमन है, तब भी आपकी रिपोर्ट के अंदर वो चेंज आएगी। जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा तो तब तक वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये हो गया। अब हम आगे आते हैं और फिर हम देखते हैं कि आप इसके अंदर MS वर्ड के अंदर कोई टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इंसर्ट पे आना है, यहाँ पे आपको टेबल मिल जाएगा टेबल। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जितने कॉलम और रो डालना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये इस तरह बनता जाएगा। और फिर अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ इंसर्ट टेबल में जाके जितनी आपको रोज़ चाहिए, जितने आपको कॉलम्स चाहिए, ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से डाल के ओके कर देंगे, वो टेबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप MS वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। हाँ, अब इसी के अंदर इसकी टेबल जो ईच आपका बॉक्सेस है इसकी लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब हम इसकी एक और बात कि हम MS वर्ड के अंदर कैसे कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मसलन यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ आपको पिक्चर में मिल जाएगा। तो यहाँ आप अपनी डिवाइस से या जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी वो आप, तो मैं मसलन कहता हूँ ये वाली पिक्चर मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर ली। इसका साइज़ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी। तो अब ये मैंने आपको MS वर्ड का एक बहुत ही सिंपल वे से ओवरव्यू दी है कि कैसे आप हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, स्पेसिंग कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें आएंगी। हाँ, इसमें अब चले मैं एक छोटा सी और भी बातें बताता चलूँ। एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो आप MS वर्ड के अंदर किसी भी चीज़ का सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। मसलन ये हमारे पास एक वेरिएबल x है, मैं इसके सबस्क्रिप्ट में 2 डालना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको सबस्क्रिप्ट मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक होना लाजमी है, यहाँ आप 2 डालेंगे, ये आपका सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। अब इसे अब मैं इसी x की सुपरस्क्रिप्ट डालना चाहता हूँ, ये x आ गया, मैं यहाँ सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, ये 2, तो ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो ये इस तरह आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट भी MS वर्ड के अंदर कैसे डाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दे दी MS वर्ड का। आई होप सो मैं इस पे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँगा। और दूसरा, अगर आपने ये जानना है कि MS वर्ड के अंदर कैसे मैथ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैथ इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरी पहले से एक वीडियो मौजूद है, उसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे आप MS वर्ड के अंदर किसी भी वेबसाइट से, किसी भी डॉक्यूमेंट से मैथ इक्वेशन कॉपी पेस्ट बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। शुक्रिया।